हेलो फ्रेंड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मलयालम मूवी काला को, जिसके अंदर बदला, प्यार और इंसानियत तीनों को अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन मूवी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत जंगल के एक इलाके से होती है जहाँ पर शाह नाम का एक आदमी अपने कुत्ते को नहला रहा होता है। वहीं पे उसका बेटा अप्पू आता है जो एक टॉय गन के साथ खेल रहा था और शाह जी अप्पू से बात करने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि उसका कुत्ता भाग गया है। थोड़ी देर बाद वो उस कुत्ते को ढूंढ लाता है। जब उस कुत्ते को ढूंढ के लाता है तो उसे केज में बंद कर देता है। इस पर उसका बेटा उससे कहता है कि वो कुत्ते को खुला क्यों नहीं छोड़ देता। तब शाहजी उसे बताते हैं कि ऐसा करना उसके दादाजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर उसके दादाजी भी पहुँच जाते हैं जिनका नाम रविंद्र था। शाहजी की नज़र दादाजी के साथ साथ दादाजी के ड्राइवर भी पड़ती है और शाहजी कहते हैं कि तुमने उस ड्राइवर को दोबारा क्यों रख लिया, पिछली बार उसने आपकी चोरी करी थी। इस पर दादाजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें भी कई बार चांस दिए हैं और जब मैं तुम्हें मौके दे सकता हूँ तो एक बार उसको भी मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। और तुमने भी मेरे बहुत सारे पैसे डुबाए हुए हैं तो उस एक बार खोए हुए पैसे का क्या ही कम कि वहाँ का जितना भी पैसा था वो सब दादाजी की देखरेख में था। शाहजी की वाइफ का नाम विद्या था जो कहती है कि कल वो उसे मायके छोड़ दे, पर शाहजी मना कर देता है ये बोल के कि कल पापा को चेकअप के लिए लेकर जाना है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो रविंद्र से कहता है कि कल वो अपने साथी को लेके आएगा और पेड़ से सुपारी तोड़ देगा, जिस पर रविंद्र मना करता है क्योंकि उसे चेकअप के लिए जाना था। पर आदमी कहता है कि अगर एक बार बारिश हो गई तो पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो अपनी देखरेख में ही तमिल के कुछ सस्ते मजदूरों को बुला के सुपारी तोड़वा लेगा और दादाजी आराम से अपना चेकअप करवा पाएंगे, क्योंकि तमिल के मजदूर सस्ते मिलते थे और बाद में इस मजदूर न मिलने की वजह से काम करने में परेशानी हो सकती थी। रात को विद्या फिर से शाहजी से अपने मायके जाने की बात करती है। इस पर पहले शाहजी मना कर देता है, लेकिन दिव्या कहती है कि वो 2 दिन का ब्रेक चाहती है क्योंकि वो इस माहौल से तंग आ चुकी है और आखिरकार शाहजी विद्या की बात को मान लेता है। दूसरे दिन रविंद्र शाहजी से कहता है कि तुम्हें याद है ना, आज हमें चेकअप के लिए जाना है, जिस पर शाहजी कहता है कि आज विद्या अप्पू को लेके अपने मायके जा रही है, उसे लेने अन्नी आने वाला है, इसलिए घर पर देखरेख के लिए एक आदमी को रहना पड़ेगा। और इस पर रविंद्र भी उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि वो मन्नू को लेके हॉस्पिटल चला जाएगा। इसके बाद हम उन तमिल वर्कर्स को देख पाते हैं जिनको सुपारी तोड़ने के लिए बुलाया गया था और साथ ही रविंद्र भी हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर अन्नी आता है जो कि विद्या को लेने आया था, लेकिन जैसे ही शाहजी और अन्नी अकेले होते हैं उन दोनों में मारपीट होने लग जाती है। मामला पैसों का था। शाहजी ने अन्नी से पैसे लेने के बाद उन्हें वापस नहीं कर रहा था, जिस पे उन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है। विद्या के जाने के बाद शाहजी अपने कुत्ते टॉमी को लेकर बाग में चला जाता है और वहाँ पर एक आदमी से पूछता है कि ये सारे वर्कर्स कहाँ के हैं। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि ये सारे वर्कर्स तमिल के हैं, जैसा कि आपने मुझसे लाने के लिए कहा था। इसके अगर सब घर से चले गए बोलता है कि अभी घर शुरू करने वाली है, तब हो सकता है कि वो ये बात सबको बता दें, इसलिए कुछ देर रुक के हम अपने काम को पूरा करेंगे। और ये सारी बातें वो अपने किसी पर्सनल काम को करने के लिए कह रहे थे, जिसके बारे में हमें बाद में पता चल जाएगा। वापस घर आके वो टॉमी को उसी केज में वापस डाल देता है और फ़ोन पर बात करने लगता है, जो कि एक वकील का था, जो उसे बताता है कि पैसे देकर मामले को रफा दफा कर दो, अगर बात आगे बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो खिड़की से एक वर्कर को देखता है जो उसे अजीब सा लगता है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है और गाड़ी के शीशे में उसे वो मजदूर फिर से दिखाई देता है। लेकिन मजदूर तब तक गाड़ी का शीशा गुलाब से जंगल की तरफ भाग जाता है जहाँ शाहजी भी उसका पीछा कर रहा था। लेकिन मजदूर एक जाल में फंस जाता है और इससे शाहजी उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। इस पर शाहजी गुस्सा होकर उसे बेसमेंट में जाके बंद कर देते हैं। उस मजदूर की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे एक बार जब वो जंगल से सुअर का शिकार करके वापस आ रहा था तो उसका एक पालतू कुत्ता जो उसे बहुत ज़्यादा प्यारा था उसके साथ था। तभी उसे मांस की बदबू आई और जिसका पीछा करते हुए वो वहाँ पहुँच गया और जैसे ही उसने उसे खाया वो विस्फोट हो गया।
ये देखकर वो मज़दूर बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार था। और ये सब करने वाला और कोई नहीं, साहजी था, जो एक ट्री हाउस में बैठ के पार्टी कर रहा था। तब उसका एक दोस्त उसे चिढ़ाने लग जाता है, ये बोलकर कि उसके पास जितने भी पैसे थे उसने इलेक्ट्रिक वायर और बॉम्ब में खर्च कर दिए ताकि वो बहुत आसानी से शिकार कर पाए। लेकिन तब भी वो शिकार नहीं कर पाया। साहजी की नज़र कुत्ते पर गई और उसने गुस्से में आके मांस के टुकड़े में बम डाल के उसके सामने फेंक दिया, जिसे कुत्ते ने खाया और वहाँ पर विस्फोट हो गया। प्रेजेंट टाइम में साहजी उस लड़के से पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो उसे क्यों मार रहा था, जिस पर वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता। तब साहजी को गुस्सा आता है और वो कहता है, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तुम यहीं बेसमेंट में पड़े रहोगे। और ये बोलने के बाद वो कुंडी मारकर चला जाता है और अपने फ्रेंड से उस लड़के के बारे में पूछने लगता है, जो उसे बताता है कि जिस कुत्ते को तुमने मारा था वो उसी आदमी का था और तुम्हें इससे बहुत संभल के रहना होगा क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक टाइप से आते हैं। इस पर साहजी एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, मैंने उसे अपने बेसमेंट में बंद कर लिया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो मजदूर बेसमेंट से कैसे भी करके बाहर आ जाता है। घर का पूरा काम करने के बाद वापस जाने लगती है और ये देखकर मन्नी बोलता है कि अब अगर वो चले गई है तो क्या हम अपना रियल काम शुरू करें। उसके बाद वो दोनों गोदाम में चले जाते हैं जहाँ बहुत सारी काली मिर्च स्टोर करके रखी हुई थी, जिस पर साहजी कहता है कि इसमें से 8 बोरे भर के अलग कर दो। और मन्नी उससे आइडिया देता है कि अगर चोरी पकड़ी गई तो तुम लेबरों का नाम लगा देना। उसके बाद वो सारे लेबरों से वही काम कर, वहाँ पर वो मजदूर भी था। तब साहजी अकेले में उससे कहते हैं कि उस दिन जो भी हुआ वो नशे में हुआ, मैं उस दिन नशे में था और मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें एक अच्छी ब्रीड का नया कुत्ता ला कर दूंगा। लेकिन उन दोनों की बात नहीं बनती और लड़का कहता है कि वो साहजी को मार देगा। इस पर साहजी को गुस्सा आता है और वो लड़के को मारने लगता है। लेकिन तभी एक मजदूर पेड़ से नीचे गिर जाता है और सारे लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तब मन्नी साहजी से कहता है कि लड़के को चोट लग गई है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर साहजी कहते हैं कि पहले तो मेरा काम करो वरना पिताजी आ जाएंगे। इस पर मन्नी को गुस्सा आ जाता है। इस पर वो साहजी की गाड़ी की चाबी मांगकर खुद ही उस मजदूर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है और उस लड़के को साहजी के साथ उसकी मदद के लिए छोड़ देता है। लेकिन मन्नी के जाते ही उन दोनों में फिर से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत खतरनाक तरीके से मारने लग जाते हैं, मानो वो दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। लेकिन साहजी उस लड़के पर भारी पड़ रहे थे और वो उसे मार के कुएं में डाल देता है और ऊपर से उसमें पिंजरा लगा देता है ताकि वो मजदूर बाहर ना आ पाए। तभी हम देखते हैं कि विद्या वापस आ चुकी है। अन्नी बताता है कि रास्ते में जाते वक्त हमें एक खतरनाक एक्सीडेंट मिला, जिसको देखकर विद्या डर गई और उसने घर आने की जिद पकड़ ली। इसलिए मुझे विद्या को दोबारा से घर लेकर आना पड़ा। विद्या को साहजी के घाव दिखते हैं तो वो उस पर मरहम पट्टी करने लगती है। लेकिन तभी साहजी को उस लड़के का ख्याल आता है तो वो उसे कुएं से निकालने के लिए जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही वो लड़का कुएं से बाहर आ चुका था और पीछे से आकर साहजी के ऊपर हमला कर डालता है। तब साहजी और उसके बीच फिर से एक बहुत ज़बरदस्त फाइट होने लग जाती है और आखिरकार साहजी उसके गले में फांसी का फंदा डाल के उसे टहनी पर लटका देते हैं और यहाँ पर उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे कुत्ते को मारने में बहुत मज़ा आया था, मैं उसके लिए भी ये सब सॉरी मुझे बहुत मज़ा आया था। लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि तभी पेड़ की वो टहनी टूट जाती है और वो लड़का फिर से नीचे आ जाता है, जो और भी ज़्यादा गुस्से में था। इसीलिए वो साहजी की टांग को तोड़ देता है और उन दोनों के बीच में फिर से एक बार लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जो देखकर साहजी काली मिर्च के बोरे उठाने के लिए जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो लड़का पहले से ही काली मिर्च के बोरे उठाने लग गया है। लेकिन साहजी को उसकी ये अच्छाई नहीं दिखती और फिर से वो उस लड़के को मारकर बेसमेंट में बंद कर देता है। लेकिन तब तक उसके पिताजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिन्हें साहजी बताता है कि काली मिर्च के बोरों की चोरी हो गई है और वो उन्हीं मजदूरों में से करी है जो अभी काम करने के लिए आए थे। जिस पर रविंद्र बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उससे उन चोरों को ढूंढ के लाने के लिए कहता है। देखकर साहजी काली मिर्च के चोरी किए हुए बोरों को ठिकाने लगाने लग जाता है। लेकिन तभी उनमें विस्फोट हो जाता है, जो किसी और ने नहीं उसी लड़के ने किया था, वो भी साहजी के विस्फोट की हेल्प से ही। तब उन दोनों में फिर से एक बार और ज़बरदस्त लड़ाई होने लग जाती है। लेकिन इस बार वो लड़का साहजी पर भारी पड़ता है और साहजी को दौड़ा दौड़ा कर मारता है जैसे वो किसी सुअर का शिकार कर रहा हो।
घर के अंदर से रविंद्र और विद्या भी ये सब देख रहे थे। तब साहजी अपने पिताजी से कहता है कि इसी ने काली मिर्च की चोरी करी हुई है और मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो दौड़ते हुए घर के अंदर आ जाता है और सारे दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन लड़का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और फिर से साहजी को मारने लग जाता है। वो किसी और को कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ वो साहजी को मारता है और लास्ट में साहजी की हालत बिल्कुल सुअर जैसी ही हो जाती है। वो डर के मारे बाथरूम में छिप जाता है। ये देख के लड़का वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हें पता चला कि दर्द क्या होता है, डर क्या होता है। इसके बाद वो लड़का चुपचाप घर से वापस आ जाता है और अपने कपड़े वपड़े पहनकर गेट में ताला लगा के बाहर को निकल जाता है टॉमी को लेकर। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बस सिर्फ उस दर्द का एहसास कराया जो उसे मिला हुआ था। और उसके बाद वो अपने कुत्ते की जगह उनका टॉमी लेके वहाँ से चुपचाप चला गया बिना किसी को कोई भी नुकसान पहुँचाए हुए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।